रूपाय विश्व उत्पत्तियादये तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देहि त्वमात् हमारी सरस्वती सुकरोकन्धु देवास लाजे हमारी राखियो महो चरणों की दास। तो गुरुदेव नाम लिहा मुझे का सर्व मंगल धाम है। मेरी पूज्य गुरु राम कृष्ण को कोट प्रणाम। तो अंजनी सुत बंधन करो महावीर बजरंग करे सहाय रघुवंश की तुम रहे हमेशा संग राम की करी सहाय और सीता की सुध लई तो श्री कृष्ण भगवान से मेरी विनती है बारंबार और हाथ पकड़ मत छोड़ियो प्रभु के लगन। आदरणीय हमारी समस्त श्रोता बंधु पिता कुल बुजुर्ग हमारे इस पावन भूमि पर जन्म लेने वाली सती सावित्री सीता अनुसुईया जैसी माता एवं बहनें लता उपताओं में वास करने वाली आदि शक्तियां एवं हमारे इस मंच पर आसीन 33 कोट के देवी देवता सभी भाई बंधु बाहर से पधारे हुए अतिथिगण सभी का मैं हाथ जोड़ करके नंदन वंदन और अभिनंदन करती हूँ। सभी का इस कथा प्रांगण में स्वागत करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ। बताया जाता है कि इस संसार में जब प्राणी आता है तो आकर के मोह माया में फंस जाता है, लेकिन उस गर्भकुंड में जब भगवान से वादा किया कि प्रभु हमें इस नरक से बाहर निकालो, मैं आपका भजन चिंतन करूंगा जाकर के उस दुनिया में जब पहुंचूंगा। लेकिन याद रखना इस संसार में जैसे ही मानव आता है शिशु रूप में
और धीरे धीरे अपनी अवस्था को पकड़ता जाता है। धीरे धीरे जब शिशु से बाल्यावस्था में आता है और बाल्यावस्था से किशोर अवस्था से जब जवानी की अवस्था में आता है, यौवन अवस्था में आता है, तो चूर हो जाता है, माया मोह में चूर हो जाता है, उस परमात्मा को भूल जाता है। क्योंकि बचपन तो खेल कूद में खो दिया और जवानी नींद में सोते रहे और अपने जीवन यापन करने के लिए अपनी पूर्तियां करने में जुटे रहे। और जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा को देख करके रोते हैं, क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसी चीज है और एक काल समय, चाहे कौन से भी कोने में छुप जाओ जा करके, ये बुढ़ापा वही घेर लेगा करके, किसी को भी नहीं छोड़ता। और ये समय जिसने भी जन्म लिया है, चाहे कौन से संदूक में बंद हो जाओ, लेकिन काल किसी को छोड़ता नहीं है, सबको खा जाता है। इसलिए ये दो चीजों से कोई नहीं बचा, जन्म लेने वाला, एक बुढ़ापा और एक मौत। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत जरूर है, मरण जरूर है, और जिसका जन्म हुआ है उस पे बुढ़ापा भी आना है। हाँ, किसी पे नहीं आता है बुढ़ापा, किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कभी सुना भी होगा और हो रहा भी है भी, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कोई बीमारी ऐसी हो गई, अटैक आ गया, तो वो तुरंत खत्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। लेकिन उनका वही समय है, भगवान ने जिसका समय जिस समय पर निश्चित किया है, उसी समय पर उसको जाना है छोड़ के संसार। और बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें बुढ़ापा देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी तो बड़े ही सौभाग्य होते हैं, उन्हें बुढ़ापा मिलता है, क्योंकि ऐसी दुनिया में बीमारियां चल रही हैं, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी चल रही है, पता नहीं इंसान कब चला जाए इस संसार को छोड़ करके। बाइक लेकर के जा रहे हैं, बड़े सपने हैं दिल में कि हम वहां जाएंगे, वहां से वापस फिर ये करके आएंगे, लेकिन पता नहीं कि हम लौट करके आएंगे या नहीं आएंगे, समय का पता नहीं है। अगर किसी को समय अपना पता होता तो वो ऐसा कदम ही नहीं उठाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। इसलिए समय किसी का निश्चित नहीं है, समय तो निश्चित करने वाला केवल वही परमेश्वर परमात्मा है। और उस परमात्मा से डोर लगाओ। आपके गांव में, इस चेलारी गांव में बड़ा ही सौभाग्य, बड़ी ही कृपा हुई परमात्मा की, जो कथा का अनुष्ठान रखा गया और बड़ी ही अच्छे से चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। प्रभु से कामना करेंगे भगवान अपने भक्तों को ऐसे ही भंडारे भरे रहे और ऐसे ही आगे बढ़ाता रहे और सद्बुद्धि देते रहे। यही प्रभु से मेरी कामना और आकांक्षा है। बोल गोविंद भगवान की। और बाबा शिवरामपुरी श्री श्री 108 आश्रम की जो मैन है,
11 रुपए दे रहे हैं। प्रभु से कामना करेंगे बाबा ऐसे ही दान धर्म करते रहें और हम अपने लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। क्योंकि भगवान जब दुख देता है, और कवि ने भी लिखा कि सुख दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे कोई। अगर सुख में भी भगवान का भजन करो, नाम लो, तो दुख आएगा ही नहीं। क्योंकि तुम उनका भगवान का जब भजन करोगे तो भजन करने में, भक्ति में इतनी शक्ति है कि आने वाली परेशानी को भी टाल देती है। और जिस घर में करह कलेश होता है उस घर में न तो संपत्ति होती है न सुमित होती है। क्योंकि जिस परिवार में सुमत ही नहीं है, एक दूसरे में, भाई भाई में, भाई बहन में, तो वहां पर लक्ष्मी भी वास नहीं करती है, छोड़ जाती है उसका ठिकाना। क्योंकि जहाँ सुमत होती है वही लक्ष्मी मैया पहुंचती है। तो कवि ने भी लिखा और लिखा भी है रामचरितमानस में कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति होगी वहाँ संपत्ति के भंडारे भरे रहेंगे और जहाँ कुमति होगी वहाँ विपत्ति ही बनी रही, कलेश बने रहेंगे। और ये प्यारे लाल मेरे दादाजी 21 रुपए भेंट कर रहे हैं। प्रभु से कामना करेंगे इनके परिवार में सुख संपत्ति वैभव बना रहे और लक्ष्मी मैया इनके भंडारे भरे रहे, यही प्रभु से कामना और आकांक्षा है। तो आते हैं 2 मिनट। सभी साथ में बोलेंगे। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा।
तो अज्ञानी हूँ। हे दाता, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तो तेरे ही भरोसे पर आज यहाँ बैठी हूँ। तो मेरी लाज तुम्हारे ही हाथ में है। न दौलत है न इज्जत है, न हुर्मत है न ताकत है। न दौलत है न इज्जत है, न हुर्मत है न ताकत है। तुम्हारी आस बाकी है, तुम्हारी आस बाकी है, निभा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की स्वामी, दशा मुझे दीन की भगवान, संभालोगे तो क्या होगा। मैं ज्ञानी हूँ न पंडित हूँ, जब है न ज्ञानी हो न पंडित हो, न जब तब है न सुमिरन है। तुम्हारे ही भरोसे पे, तुम्हारे ही भरोसे पे मेरी मदीदार डूबी है। अगर चरित्रों की सेवा में, अगर चरित्रों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की स्वामी, दशा मुझे दीन की भगवान, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान, दशा मुझे दीन की स्वामी, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरित्रों की सेवा में, अगर चरित्रों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। बोले गोविंद भगवान की, बोले ठाकुर जी महाराज की, उमापति महादेव की। तो सभी माताएं शांति बनाए रखें।